आमतौर पर वाराणसी को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है। शहर में कुल 88 घाट हैं। इनमें से अधिकांश घाटों का इस्तेमाल स्नान और पूजा समारोह के लिए किया जाता है। वाराणसी के ज्यादातर घाटों का पुनर्निर्माण 17वीं ईस्वी के बाद किया गया था, जब यह शहर मराठा साम्राज्य का हिस्सा बना। यहाँ के कई घाट लेजेंड्स या माइथोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जबकि कई घाट प्राइवेटली ओन्ड भी हैं। यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध घाट है वो है दशाश्वमेध घाट। 2 हिंदू पौराणिक कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। एक के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का स्वागत करने के लिए इसे बनाया था। एक अन्य दंत कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने 10 घोड़ों की बलि दी थी दशा अश्वमेध यज्ञ के दौरान। दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती बहुत प्रसिद्ध है, जो प्रतिदिन शाम को की जाती है। यहाँ भगवान शिव, गंगा, सूर्य, अग्नि और पूरे ब्रह्मांड के लिए आरती की जाती है। अहिल्याबाई घाट 1778 में केवलागिरी घाट का विस्तार करके इसे मध्य प्रदेश की रानी महारानी अहिल्याबाई होलकर के संरक्षण में बनाया गया था। इसके लिए उनके नाम पर इस घाट का नाम रखा गया। बाकी के कुछ अन्य मेन घाट हैं, जैसे मुंशी घाट, दरभंगा घाट, राणा महल घाट, चौसट्टी घाट, दिग्पतिया घाट, पांडे घाट, राजा घाट, नारद घाट और अस्सी घाट। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा और विकसित हुआ है। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं, जिनमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, त्रैलंग स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरजा देवी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आदि ये कुछ नाम हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यहीं लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यहीं निकट ही सारनाथ में दिया था। घाटों की सैर करने के बाद दशाश्वमेध घाट पे ही बृहस्पति मंदिर है। वहां दर्शन करने के बाद हम निकले बाबा काल भैरव जी का दर्शन करने। ऐसा कहा जाता है कि अगर भगवान शिव राजा हैं, तो काल भैरव कोतवाल है। काल भैरव की इजाजत के बिना बनारस में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। यहां से हम निकले BHU में स्थित बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने। विश्वनाथ जी के इस मंदिर में कुल 9 मंदिर हैं। नीचे बाबा विश्वनाथ जी शिवलिंग के अलावा नटराज जी, माता पार्वती जी एवं गणेश जी, माता सरस्वती जी, पंचमुखी महादेव, हनुमान जी और नंदी जी महाराज विराजमान हैं।
कोरोना की वजह से फिलहाल ग्राउंड फ्लोर ही ओपन है। इसके बाद हम गए संकट मोचन मंदिर। संकट मोचन मंदिर का इतिहास करीब 400 साल पुराना है। इस मंदिर में हनुमान जी ने राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास को दर्शन दिए थे, जिसके बाद बजरंगबली मिट्टी का स्वरूप धारण कर यहीं स्थापित हो गए। वैसे यहां भी मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। यहां दर्शन करने के बाद हम पहुंचे त्रिदेव मंदिर। मंदिर के अंदर रानी सती दादी, सालासर हनुमान, खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित है। हमारा अगला डेस्टिनेशन था तुलसी मानस मंदिर। इस मंदिर को सेठ रतनलाल सुरेका ने बनवाया था। पूरी तरह संगमरमर से बने इस मंदिर का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा 1964 में किया गया था। यहां भी कोरोना की वजह से सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही ओपन है। यहां से निकलकर हम पहुंचे दुर्गा मंदिर या दुर्गा कुंड। इस मंदिर में मां दुर्गा यंत्र के रूप में विराजमान है। इस मंदिर में बाबा भैरवनाथ, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी एवं माता काली की मूर्ति रूप में अलग से मंदिर है। एक कथा के अनुसार मां दुर्गा ने दैत्य संहार करके यहां पे आराम किया था। ये सारे मंदिर एक दूसरे के आसपास ही हैं। 600 रुपए में हमने एक ऑटो बुक किया, जिसने हमें गोदौलिया से पिक किया था और वापस यहीं पर ड्रॉप कर दिया। बाबा विश्वनाथ जी ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमने शाम को 5 से 6 के बीच किया, क्योंकि इस बीच शिवलिंग पर जल चढ़ाना और छूने की अनुमति होती है। लेकिन यहां पर भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। उसके बाद हम आ गए दशाश्वमेध घाट पर आरती देखने। कोरोना से पहले 7 पंडितों द्वारा यह आरती करवाई जाती थी, लेकिन अभी सिर्फ एक ही पंडित होते हैं। तो ये थी हमारी बनारस की काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा। बाकी के ज्योतिर्लिंगों की यात्रा जारी है। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।